नमस्कार क्लास 10th बच्चों, आपको मैंने कर चले हम फिदा इस पैराग्राफ का 2 पैराग्राफ का अर्थ समझाया था। बच्चों, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि एक ही दिन में हम सब कर लें, तो ये मुश्किल है। इसको पढ़िए। सस्वर इसका वाचन करना है। सस्वर वाचन मतलब आपको स्वर में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या तो आप ऐसे पढ़ें, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूमे नहाती नहीं। ये है इसका सस्वर वाचन, यानी कि स्वर लय में इसको पढ़ना। ये आपने एक जोश तरीके से ये गीत सुना। इस गीत को कई तरह से कई लय में गाया जा सकता है। ये थोड़ा जोश से भरा स्वर था और इसको आप गीत के रूप में गा सकते हैं। हकीकत फिल्म का ये गाना है। इस गाने को आप टीवी पे, वीडियो पे चला सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और देखिए कि किस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने वतन की रक्षा की और वतन पर अपनी जान को निछावर करके चले गए। और उन्हीं के शब्द हैं कि उन्हीं की अंतरात्मा की पुकार है कि हमने तो अपने देश के लिए जान निछावर कर दी, अब ये वतन तुम लोगों के हवाले है। हमने तो जब तक सांस में सांस थी, हमने दुश्मनों से लोहा लिया, दुश्मनों से लड़ाई की, दुश्मनों से अपने देश की आन बान शान को बचाए रखने का पूरी कोशिश की और बचाए रखा। लेकिन अब हम तो चल दिए, लेकिन ये देश तुम्हारे हवाले है। इस तरह से भी इसको गा सकते हैं और गीत के रूप में भी इसको गा। कैसे? देखिए, अब ये तो हो गए थे, इनके अर्थ मैंने बता दिए थे। अब ये देखिए ये वाला। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे,
वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगी, लेकिन इसका अर्थ समझिए कैसे है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। ये जो वतन पर कुर्बान होने की जो राह है, कभी वीरान न होने पाए। ये कभी वीरान मतलब जहाँ से कोई आए जाना, मतलब ये कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहे। देश के लिए कुर्बानियों नहीं कि ज़बरदस्ती मरते रहो। देश में जब भी देश पुकारे, देश की आन बान शान में कोई बाहर का आकर गुस्ताखे, तो कुर्बान होने के लिए तैयार रहो। ये कुर्बानी का रास्ता कभी भी वीरान ना हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, और एक के बाद ये काफिला आगे बढ़ता रहे, सजता रहे, चलता रहे। देश की आन बान शान, देश के तिरंगे को कभी भी झुकने ना पाए। इसको कोई झुकाने का प्रयास करे तो हम या तो उसका सर अलग कर दें, या तो अपने तिरंगे की शान को बनाए रखने में अपने जान की कुर्बानी दे दें। इसलिए इस काफिले को एक के बाद एक इस काफिले को आगे बढ़ाना है। ठीक है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, फतह का जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। कुर्बानी का जश्न जो है वो मुख्य है। कुर्बान होना फतह के जश्न से भी बड़ा जश्न है। ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, क्योंकि ज़िंदगी जो है किससे मिल रही है? मौत से मिलने जा रही है। और ये जश्न सबसे बड़ा जश्न है, सबसे बड़ा एक कह सकते हो एक उत्सव है ना। ये इस उत्सव के रूप में इसको लो, इसको कुर्बान होना एक उत्सव है। हमें खुशी खुशी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएं। बांध लो अपने सर पे कफन, अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने सर से कफन साथी, अपने सर में क्या करो? कफन बांध कर निकलो। कफन बांधो। कफन मतलब होता है कि अब मौत को गले लगाना। जब हम सामने शत्रु से लड़ने जाता है सैनिक, तो एक तरह से वो ये सोच के जाता है कि वो जिए या मरे, लेकिन उसकी देश की आन बान शान में किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई बट्टा ना लगे, कोई उसकी तरफ आँख उठा के ना देखे। ये सोचकर एक सैनिक अपने सर पर कफन बांध कर जाता है और मृत्यु को गले लगाता है। इसलिए तुम भी सर पे कफन बांध लो, और जब कभी देश की इज्जत, आबरू, देश के सम्मान, देश की कहते हैं ना, देश के लिए मर मिटने की जो आपके मन में एक चाहत है वो बनी रहे। और अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसके रखवाले हो। तुम इसके लिए नए नए काफिले सजाओ, तुम ये कुर्बानियों का सिलसिला बना रखो। तुम इस फतह को, इस जीत के जश्न को अपनी कुर्बानी के जश्न से बड़ा कर दो, और ज़िंदगी और मौत को गले लगाने में किसी तरह का कोई संकोच ना करो। जब कभी भी देश पुकारे, तुम उसके लिए सर पे कफन बांधकर आगे बढ़ते जाओ। तो इसको गाना भी है, इसको जैसे मैंने पहले गाया, एक जोश भरा स्वसुर वाचन, और इसको एक गीत के रूप में गाना है। तो जैसे मैंने आपको गा के सुनाया है, वैसे आप इसको
करिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा और इसको पढ़िएगा ज़रूर। आप इसको बुक में लिखिए और काम करिए। नमस्कार बच्चों।